नमस्कार। आज की इस वीडियो का विषय है श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पूर्ण शार्द शतकम। पूर्ण शार्द शतकम भक्त पूर्ण सिंह के जीवन दर्शन पर 150 श्लोकों का संस्कृत काव्य है। लेखक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल। पूर्ण शार्द शतकम बीए प्रथम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित संस्कृत काव्य पाठ्यक्रम के अनुसार 1 से 65 श्लोक। विशेष सूचना: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं इस काव्य के प्रथम श्लोक पर। गुरुवाणी सदा श्राव्या श्रुत्वा मने सुखायते गुरुवाग्र समास्वाद्य सदय को न जायते। इसका पदच्छेद: गुरुवाणी सदा श्राव्या श्रुत्वा मने सुखायते गुरुवाग्र समास्वाद्य सदय क न जायते। गुरुवाणी का सदा सिमरन करना चाहिए। गुरुवाणी सदा श्राव्य, गुरुवाणी का सदा सिमरन करना चाहिए। और क्योंकि श्रुत्वा मने सुखायते, गुरुवाणी को सुनकर मन सुखी हो जाता है। सुखायते मीन सुखी हो जाता है। और गुरुवाग्र और गुरुवाणी का स्वाद लेकर कौन दयालु नहीं हो जाता। सदय कहने जाते कौन दयालु नहीं हो जाता। समासवाद मीन आस्वादन करके कौन दयालु नहीं हो जाता। गुरुवाणी का सदा सिमरन करना चाहिए क्योंकि गुरुवाणी को सुनकर मन सुखायते, मन सुखी हो जाता है। गुरुवाणी का स्वाद लेकर अर्थात गुरुवाणी का आस्वादन करके कौन दयालु नहीं हो जाता। सदय मीन कौन दयालु नहीं हो जाता। एक और शब्दार्थ पर आएंगे। गुरुवाणी मीन गुरुवाणी, सदा मीन सदा, श्राव्य श्रवण करते रहना चाहिए अर्थात सिमरन करते रहना चाहिए। श्रुत्वा माने सुनकर, मन मीन मन, सुखायते सुखी होता है। गुरुवाग्र गुरुवाणी, समासवाद्य आस्वादन करके या स्वाद लेकर। कै मीन कौन, सदय मीन दयावान, न मीन नहीं, जायते मीन हो जाता है या बन जाता है। प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण शार्द शतकम का मंगलाचरण है। इसमें कवि ने गुरुवाणी के प्रति अपनी आस्था एवं गुरुवाणी का महत्व प्रकट किया है। सलाह एक बार वो देखेंगे। गुरुवाणी का श्रवण सदा करते रहना चाहिए। इस गुरुवाणी को सुनकर मन सुखी होता है। गुरुवाणी रूपी रस का आस्वादन करके अर्थात स्वाद लेकर कौन दयावान नहीं बन जाता। अर्थात गुरुवाणी का आस्वादन करके या स्वाद लेकर सभी दयावान बन जाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या पर आएंगे। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने गुरुवाणी के प्रति जो अपनी आस्था एवं महत्व प्रकट किया है उसका अभिप्राय यही है कि गुरु ग्रंथ साहब में अंकित गुरुवाणी का सदा सिमरन करते रहना चाहिए और इस गुरुवाणी को श्रोताओं को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनी गई और समझी गई गुरुवाणी मन को सुखी और प्रसन्न कर देती है। इस गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का जो व्यक्ति हृदय से ग्रहण कर लेता है वह दयावान बन ही जाता है। इस श्लोक के द्वारा कवि इस काव्य के पाठकों और श्रोताओं के हृदय में दया भाव जगाना चाहता है। अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पर। सेवा ही परमो धर्म सेवेव ही परमम तपै सेवा लभते लोके बाह गुरुम तू मानवै। इसका पदच्छेद करेंगे। सेवा ही परम धर्म है, सेवा ये परमम तप है, सेवया लभते लोके बाह गुरुम नु मानवै। सेवा ही परम धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा तप है।
सेवा को करके ही व्यक्ति जो है बाह्य गुरु अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा तप है। और सेवा करके लोक इस संसार में, लोके माने इस संसार में सेवा करके व्यक्ति जो है बाह्य गुरु अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। शब्दार्थ पर आएंगे। सेवा मीन सेवा, ही मीन निश्चय रूप से, परमय धर्म है सबसे बड़ा धर्म, सेवा मीन सेवा, ए माने ही, परमम तप है सबसे बड़ा, नु माने सचमुच या वास्तव में, लोके माने इस संसार में, सेवा माने सेवा से, मानव मीन मानव, बाहा गुरुम यानी बाह्य गुरु को लभते मीन प्राप्त कर लेता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना है। एक बार सलाह देखेंगे। सेवा ही निश्चय रूप से सबसे बड़ा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ा तप है। वास्तव में इस संसार में सेवा करने से ही मानव बाह्य गुरु को प्राप्त कर लेता है। व्याख्या है। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने इस संसार के श्रोताओं और पाठकों को सेवा करने हेतु प्रेरित करने की इच्छा से सेवा को परम धर्म और परम तप कहा है, और यह भी कहा है कि सेवा करने से व्यक्ति बाह्य गुरु अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कवि का यहाँ पर इस प्रकार की बातें करने का प्रयोजन यही है कि लोग महान समाज सेवी स्वर्गीय भक्त पूर्ण सिंह जी के जीवन से समाज कल्याणकारी कार्यों की शिक्षा लें और उनके समान ही सेवा करके इस संसार में असहाय, अनाथ, पीड़ित लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक पर। जायन्ते च म्रियन्ते सर्वै जगति नश्वरे संपाद्य शुभ कर्माणि शिखरी भवति को नहीं। इसका पदच्छेद हम करेंगे। जायन्ते च म्रियन्ते सर्वे जगति नश्वरे संपाद्य शुभ कर्माणि शिखरी भवति को नहीं। इस संसार में, जगति माने इस संसार में, जायन्ते म्रियन्ते इस नश्वर संसार में लोग पैदा होते हैं और मर भी जाते हैं। जायन्ते मीन पैदा होते हैं, म्रियन्ते माने मर भी जाते हैं, किंतु शुभ कर्माणि शुभ कर्मों को संपादन में शुभ कर्मों को करके स्थिति कौन स्थिर नहीं हो जाता, अर्थात कौन अमर नहीं हो जाता। अर्थात जो व्यक्ति शुभ कर्म करेगा वह लोगों के मनों में वो बस जाता है। शुभ कर्माणि शुभ कर्मों को करके कौन स्थिर नहीं हो जाता। मतलब इस संसार में सभी जो है ये संसार नश्वर है, इस संसार में कौन पैदा नहीं होता और कौन मरता नहीं है, किंतु जो शुभ कर्मों को करके कौन स्थिर नहीं हो जाता था। जो व्यक्ति शुभ कर्म करेगा वह हमेशा के लिए लोगों के मन में बस जाएगा। नश्वरे माने इस नश्वर जगत में, जगति माने संसार में, सर्वे माने सभी लोग, जयंते माने सभी लोग जन्म भी लेते हैं, और चामीन और म्रियंते माने मरते भी है। चामीन और शुभ कर्मानि शुभ कर्मों को संपाद्य माने करके, कैमीन कौन, नहीं मतलब नहीं, शिथिरी भक्ति अमर हो जाता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने शुभ कर्मों को करने के लिए प्रेरित किया है। एक बार सलाह पर आएंगे। इस नश्वर जगत में सभी लोग जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं, परंतु शुभ कर्मों का संपादन करके यहाँ इस लोक में कौन अमर नहीं हो जाता। अर्थात शुभ कर्म करके व्यक्ति लोगों के दिलों में बस जाते हैं और हमेशा उन्हें सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। अब व्याख्या पर आएंगे। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने इस काव्य के श्रोताओं और पाठकों को शुभ कर्मों में प्रेरित करने हेतु उक्त श्लोक का आश्रय लिया है। कवि ने इस श्लोक में जो कहा है कि उसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए, शुभ कर्मों को करके मनुष्य अमर हो जाता है। अर्थात
संसारिक तौर पर चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, पर काव्यों में, इतिहास में वह अमर हो ही जाता है। जैसे भगत पूर्ण सिंह अपने शुभ कर्मों के कारण सभी लोगों के दिलों में अपना स्थान बना चुका है और वह हमेशा के लिए अमर हो गया है। अब हम आते हैं चौथे श्लोक पर। दीन कष्ट निराकर्तरी बक्ष्य मानस्य पावनी बुद्धि वस्तु काव्यस्य श्रोतेषु पाठकेषु च। इसका पदच्छेद देखेंगे। दीन कष्ट निराकर्तरी बक्ष्य मानस्य पावनी बुद्धि वस्तु काव्यस्य श्रोतेषु पाठकेषु च। कवि कहता है दीन कष्ट निराकर्ती, दीन लोगों के कष्टों को दूर करने वाले, निराकर्तरी दूर करने वाले, दीन लोगों के कष्टों को दूर करने वाली जो है पावनी, जो पवित्र बुद्धि, बक्ष्यमान माने जिसके बारे में आगे बताया जाना है, जिसके बारे में आगे बताया जाना है, मतलब अर्थात भक्त पूर्ण सिंह के बारे में आगे बताया जा रहा है कि वह बुद्धि जो है वह इस काव्य से, इस काव्य के श्रोतेषु माने श्रोताओं में और पाठकों में बस जाए। यानी कि उन पूर्ण सिंह की जो पवित्र बुद्धि जो है वो इस काव्य के श्रोताओं में और पाठकों में बस जाए। जो कि दोबारा फिर देखेंगे, दीन कष्ट निराकृति, जो कि दीनों के कष्टों को दूर करने वाली है, जिनके बारे में आगे अब बताया जा रहा है, ऐसी पवित्र बुद्धि इस काव्य के श्रोताओं में और पाठकों के मन में बस जाए। शब्दार्थ पर आएंगे, जिसके विषय में आगे बताया जा रहा है। दीन कष्ट निराकर्त्री, जो दीन दुखियों कष्टों को दूर करने वाली है। पावनी माने पवित्र, बुद्धि माने बुद्धि, काव्य से माने इस काव्य के, श्रोतेषु माने श्रोताओं में, चामीन और पाठकेषु माने पाठकों में, वस्तु माने बस जाए। प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण साठ शतकों में से लिया गया है। इसमें कवि ने इस काव्य के श्रोताओं और पाठकों के लिए परमात्मा से उनकी श्रेष्ठ बुद्धि के लिए याचना की है। सलात है, जिसके विषय में आगे बताया जा रहा है, उस भक्त पूर्ण सिंह की पवित्र बुद्धि जो कि दीन दुखियों के कष्टों को दूर करने वाली है, वह इस काव्य के श्रोताओं में तथा पाठकों में बस जाए। व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने जो कहा है उसका अभिप्राय यही है कि लोग दीन दुखी ऐसे लोगों की सहायता करें और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करें। ऐसा प्रयास करें कि दुखी लोग सुखी हो जाएं और अनाथ लोग सनाथ हो जाएं। कवि की इच्छा है कि इस काव्य के श्रोता और पाठक लोग भक्त पूर्ण सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर अनाथ, असहाय और विभिन्न रोगों से ग्रस्त लोगों की सहायता करें। यह तभी संभव है जब सेवा करने वाले लोगों में भक्त पूर्ण सिंह जैसी श्रेष्ठ बुद्धि हो। यही सोचकर कवि अपने काव्य के श्रोताओं और दर्शकों को पवित्र बुद्धि प्राप्त होने का आशीर्वाद दे रहा है। अब हम आते हैं पांचवें श्लोक पर। परोपकार पानीय पंजाब प्रांत पावन पर्यावरण गोप्ता आशीष च प्रेम पाठ पाठक। इसका हम परिच्छेद करेंगे। परोपकार पानी यह पंच आप प्रांत पावन है, पर्यावरण गोप्ता आशीष च प्रेम पाठ पाठक है। परोपकार पानी, जो कि परोपकार हाथों वाला, पानी हाथों को कहते हैं, जो कि परोपकारी हाथों वाला है। और पंच आप प्रांत, पंच आप पंजाब को कहा जाता है। आप मतलब होता है पानी, मतलब पांच दरिया का मतलब है, पांच दरिया जो है पंजाब में के पांच दरिया माने जाते हैं ना, तो इसलिए जो है पंजाब, पंजाब को पवित्र करने वाला, पंजाब की धरती को पवित्र करने वाला, तब पर्यावरण गोप्ता, पर्यावरण की संभाल करने वाला, तब प्रेम पाठ पढ़ता है, लोगों में जो है प्रेम का पाठ पढ़ाने वाला, अर्थात लोगों को के अंदर है इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला था वह। परोपकारी हाथों वाला, तब पंजाब की धरती को पवित्र करने वाला, पर्यावरण की संभाल करने वाला तथा प्रेम का पाठ पढ़ाने वाला, अर्थात लोगों में इंसानियत जगाने वाला वह था। शब्दार्थ, यामिन जो पंजाब प्रांत पावन है, पंजाब प्रांत को पवित्र करने वाला, परोपकार पानी परोपकारी हाथों वाला, पर्यावरण गोप्ता पर्यावरण वातावरण की संभाल करने वाला, चामिन और प्रेम पाठक है, प्रेम रूपी पाठ का पाठक अर्थात इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला, आसीत माने था। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक
डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण साठ शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने भक्त पूर्ण सिंह जी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। सलार्थ है, जो पूर्ण सिंह पंजाब प्रांत को पवित्र करने वाला, परोपकारी हाथों वाला, पर्यावरण अर्थात वातावरण की संभाल करने वाला तब प्रेम रूपी पाठ का पाठक था। व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भक्त पूर्ण सिंह की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए जो कहा है उसका अभिप्राय यही है कि भक्त पूर्ण सिंह का जन्म पंजाब में हुआ। वैसे तो पंजाब की धरती पीर पैगंबरों से प्रसिद्ध है, किंतु भक्त पूर्ण सिंह के जन्म से तो यह धरती और भी पवित्र हो गई, क्योंकि वह परोपकारी हाथों वाला था, अर्थात उसके हाथ से दूसरों का उपकार ही होता था। ऐसा लगता है कि उसके हाथों में परोपकार ही परोपकार लिखा हुआ था। वह वातावरण को शुद्ध रखना चाहता था, इसलिए वातावरण को शुद्ध रखने पर बल दिया करता था। जिन वस्तुओं से वातावरण अशुद्ध हो वह उन्हें पसंद नहीं करता था। वह हमेशा इंसानियत का ही लोगों को पाठ पढ़ाता था। वह लोगों के रिश्तों को जोड़ने में सहायता किया करता था। वह नहीं चाहता था कि लोग जरा जरा सी बात के लिए अपने रिश्ते नाते तोड़े। अब हम आते हैं छठे श्लोक पर। संसार मंगल ध्येय सेवा संपादन उत्सुक है, अनाथ पानार्थम यह सृष्ट है, स्वयं भुवा भुवि। पदच्छेद है, संसार मंगल ध्येय सेवा संपादन उत्सुक है, अनाथ पानार्थम यह सृष्ट है, स्वयं भुवा भुवि। संसार का उद्धार करना है जिसका जो है ध्येय था, जो उनके मन में था कि मैं ये कार्य करना है। संसार का उपकार करना ही जिसका ध्येय था, जिसका टीचा था, जो सेवा संपादन करने में जो बड़ा उत्सुक रहता था, तथा अनाथ पालनार्थम अनाथों को पालने के लिए ही ऐसा लगता है कि ईश्वर ने, स्वयं भुवा माने ईश्वर ने इस धरती पर उसकी रचना की थी। सृष्टि में नहीं, रचना की थी। भूमि माने धरती पर। वह क्योंकि संसार मंगल, संसार के लोगों का उपकार करना, उनका मंगल करना ही जिसका उद्देश्य था, जो कि हमेशा लोगों की सेवा करने में ही जो लगा रहता था, तत्पर रहता था, तथा अनाथों के पालना करने के लिए ही ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इस धरती पर उसकी रचना की थी। शब्दार्थ है, संसार मंगल है, संसार की भलाई करना ही जिसका उद्देश्य था। सेवा संपादन उत्सुक है, सेवा संपादन के लिए जो उत्सुक रहता था। अनाथ पालनार्थम अनाथों के पालन हेतु, यह माने जिसे, भूमि माने धरती पर, स्वयंभुवा माने परमात्मा द्वारा सृष्टि में रचा गया था। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण साठ शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने भक्त पूर्ण सिंह जी के जन्म लेने के कारण को स्पष्ट किया है। सलार्थ है, संसार की भलाई करना ही जिसका उद्देश्य था और सेवा संपादन के लिए जो सदा उत्सुक रहता था। अनाथों के पालन हेतु ही उस पूर्ण सिंह को परमात्मा द्वारा इस धरती पर रचा गया था। व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भक्त पूर्ण सिंह के जन्म लेने का जो कारण स्पष्ट किया है उसका अभिप्राय यही है कि भक्त पूर्ण सिंह हमेशा दीन दुखियों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह असहाय और अनाथ और विभिन्न रोगों से पीड़ित लोगों को अपने पिंगड़वाड़ा आश्रम में लाकर उनकी खूब सेवा संभाल किया करता था। वह भरपूर प्रयत्न करता था कि वे लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकें। वह चाहता था कि दुखी लोग सुखी हो जाएं, असहाय और अनाथ लोग सनाथ हो जाएं। उसकी दिनचर्या को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि इस महान पुरुष को परमात्मा ने दूसरों के उपकार करने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। अब हम आते हैं सातवें श्लोक पर। गुरुवाणी जपन नित्यम सेवा पथम उपास्यत, यस्य सदृशो नरश्रेष्ठो लभ्यो जन्म शते नहीं। एक बार इसका पदच्छेद देखेंगे। गुरुवाणी जपन नित्यम सेवा पथम उपास्यत, यस्य सदृशो नरश्रेष्ठ लभ्य जन्म शते नहीं। गुरुवाणी का नित्य जाप करते हुए
जपन नित्यम, गुरबानी का नित्य जाप करते हुए उन्होंने सेवा के रास्ते को अपनाए रखा। सेवा प्रथम, सेवा के रास्ते को अपनाए रखा और नरश्रेष्ठ सदृश है, उस उत्तम व्यक्ति जैसा कोई व्यक्ति जो है 100 जन्मों में भी प्राप्त नहीं हो सकता। जन्म शते नहीं, 100 जन्मों में भी नहीं मिल सकता। उस उत्तम व्यक्ति जैसा व्यक्ति कोई 100 जन्मों में ही प्राप्त नहीं हो सकता। शब्दार्थ है गुरबानी, गुरबानी को जपन माने जाप करते हुए, नित्य माने सदा, सेवा प्रथम सेवा मार्ग को उपाश्रित में अपनाए रखा, जैसे माने जिसका, सदृश माने जैसा, नरश्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति जन्म शते 100 जन्मों में नहीं, मतलब नहीं लभ्य माने मिल सकता। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने भक्त पूर्ण सिंह की परु भक्ति और सेवा कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। सलार्थ है गुरबानी का जाप करते हुए जिस पूर्ण सिंह ने सदा सेवा मार्ग को ही अपनाए रखा, उस पूर्ण सिंह जैसा नरश्रेष्ठ अर्थात उत्तम व्यक्ति तो इस संसार में 100 जन्मों में भी नहीं मिल सकता। व्याख्या है प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भक्त पूर्ण सिंह की गुरबानी के प्रति अटल आस्था एवं सेवा मार्ग को अपनाने का जो उल्लेख किया है, उसका अभिप्राय यही है। भक्त पूर्ण सिंह की गुरु ग्रंथ साहब के प्रति अटल श्रद्धा थी। वो गुरबानी के वचनों को श्रोधार्य करते हुए दिन रात दीन दुखियों की सहायता करते रहते थे। वे विभिन्न रोगों से पीड़ित दीन असहाय लोगों को वे अपने परिवार का सदस्य ही मानते थे। वे उन्हें अपने आश्रम पिंगड़वाड़ा में लाकर खूब सेवा संभाल किया करते थे। उनके मन में एक ही बात रहती थी कि मेरे होते हुए कोई भी किसी भी प्रकार के इलाज से वंचित न रह जाए। उनका भरपूर प्रयास होता था कि दुखी लोग सुखी हो जाएं, असहाय, दीन और अनाथ लोग सनाथ हो जाएं। इस प्रकार के लोगों की सहायता के लिए वह आम नागरिकों को भी प्रेरित करते रहते थे। उनकी इन्हीं विशेषता के कारण कवि कहता है उन जैसा व्यक्ति तो 100 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं 8वें श्लोक पर। पूर्ण सिंहम अहिम वंदे सेवक शिरोमणिम साधियांसम महीयांसम सुमंसम सुमेधसम। पदच्छेद है पूर्ण सिंहम अहिम वंदे तम सेवक शिरोमणि साधियांसम महीयांसम सुमंसम सुमेधसम। मैं पूर्ण सिंह को वंदना करता, मैं पूर्ण सिंह को नमस्कार करता हूं या उनकी वंदना करता हूं, जो कि क्या है सेवक श्रोमणी, जो कि सेवकों के सिरताज हैं। साधियांसन जो कि कुशल है, महान है और स्वच्छ बुद्धि वाले हैं, जो है मन मतलब उनका बहुत साफ है। और सुमेधसम जो कि विद्वान है, जिनकी अच्छी बुद्धि है, जो बहुत विद्वान है। अहिम मतलब मैं, साधियांसम अति कुशल, महीयांसम महान, सुमनसम साफ मन, सुमेधसम बुद्धिमान, सेवक शिरोमणि सेवक अर्थात सेवकों के सिरताज। तम माने उस, पूर्ण सिंह को वंदना करता हूं। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने भक्त पूर्ण सिंह की सेवा कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके प्रति अपने आप को नतमस्तक किया है। सलार्थ मैं दलवीर सिंह चाहल लेखक उस अति कुशल, महान, साफ मन, बुद्धिमान शिरोमणि सेवक अर्थात सेवकों के सिरताज भगत पूर्ण सिंह की वंदना करता हूं। व्याख्या प्रस्तुत श्लोक में कवि ने भक्त पूर्ण सिंह की सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति अपने आप को नतमस्तक किया है। उसका अभिप्राय यही है कि भक्त पूर्ण सिंह निस्वार्थ भाव से दिन रात दीन दुखियों की सहायता करते रहते थे। वे बहुत महान थे, उनका हृदय बहुत साफ था, इसलिए विभिन्न रोगों से पीड़ित दीन असहाय लोगों को वे अपने परिवार का सदस्य ही मानते थे। वे उन्हें अपने आश्रम
पिंगलवाड़ा में लाकर खूब सेवा संभाल किया करते थे। उनके मन में एक बात रहती थी कि मेरे होते हुए कोई भी किसी प्रकार के लाभ से वंचित न रह जाए। वह बहुत बुद्धिमान थे। उनका भरपूर प्रयास होता था कि सभी दुखी लोग सुखी हो जाएं और वे सामान्य नागरिकों को दीन दुखियों की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। अब हम आते हैं 9वें श्लोक पर। जीवन चरितम तस्य ब्रुवे संस्कृत भाषया शुभ कर्माणि अर्जित ख्यातानि विस्मृतिम न संस्कृतम। पदच्छेद। जीवन चरितम तस्य ब्रुवे संस्कृत भाषया शुभ कर्म अर्जित ख्यातिन विस्मृति न संस्कृतम। उनके जीवन चरित्र को मैं संस्कृत भाषा में वर्णन करने जा रहा हूं। ब्रुवे माने वर्णन कर रहा हूं। शुभ कर्मों, क्योंकि जो शुभ जिन्होंने कर्म किए हैं ऐसे लोगों को संस्कृत नहीं भुलाती। विस्मृति माने नहीं भुलाती। शुभ कर्म करके जो लोग बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, जिन्होंने बहुत ख्यात हो गए हैं या प्रसिद्ध हो गए हैं, ऐसे लोगों को संस्कृत नहीं भुलाती। मैं संस्कृत में उनके जीवन चरित्र को लिखने जा रहा हूं। जिन लोगों ने शुभ कर्म किए हैं करके जो लोग प्रसिद्धता को जो प्राप्त हो गए हैं, ऐसे लोगों को संस्कृत नहीं भुलाती। शब्दार्थ है तस्य माने उस पूर्ण सिंह के जीवन चरितम को संस्कृत भाषा में बुर्बे माने कह रहा हूं। शुभ कर्म अर्जित ख्यातानि, शुभ कर्मों से यश कमाने वालों को संस्कृत माने संस्कृत, नैमी नहीं, विस्मृति माने भुलाती। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने भक्त पूर्ण सिंह के सेवा कार्यों, उनके जीवन चरित्र को संस्कृत भाषा में लिखने का उल्लेख किया है। सलार्थ है उस पूर्ण सिंह के जीवन चरित्र को मैं दलवीर सिंह चाहल संस्कृत भाषा में कह रहा हूं। सचमुच शुभ कर्मों से यश कमाने वाले लोगों को संस्कृत कभी नहीं भुलाती। व्याख्या है इसमें कवि ने भक्त पूर्ण सिंह जी के सेवा कार्यों और उनके जीवन चरित्र को संस्कृत भाषा में लिखने का जो उल्लेख किया है, उसका अभिप्राय यही है कि संस्कृत में महान से महान लोगों के चरित्र को लिखने की परंपरा रही है। यहाँ तक कि महान राजनेताओं के चरित्र भी संस्कृत में लिखे जाते रहे हैं। यदि भक्त पूर्ण सिंह की बात की जाए तो उनके सेवा कार्यों को देखते हुए इसमें कोई व्यक्ति उनके समकक्ष दिखाई नहीं देता। उन जैसा व्यक्ति तो 100 जन्मों में भी मिल पाना दुर्लभ है। यही विचार कर डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल ने भी भक्त पूर्ण सिंह के जीवन सेवा कार्यों पर आधारित 150 श्लोकों को संस्कृत में रचते हुए काव्य लिखा है। उसका नाम उन्होंने पूर्ण सार शतकम रखा है। 10वां श्लोक है चरितम पूर्ण सिंहस्य प्रीतिम प्रदम परामपि ना आलाद्यन्ति कम वार्ताम सेवा यज्ञे हुतात्मा नाम। एक बार पदच्छेद देखेंगे। चरितम पूर्ण सिंहस्य प्रीतिम प्रदम परामपि न आलाद्यन्ति कम वार्ताम सेवा यज्ञे हुत आत्मा नाम। भक्त पूर्ण सिंह का चरित्र जो है ये दूसरों को भी प्रसन्नता देने वाला है। भगत पूर्ण सिंह का चरित्र जो है लोगों को हर प्रकार की प्रसन्नता देने वाला है, क्योंकि जो लोग सेवा यज्ञ, जो सेवा करने का जो यज्ञ को सेवा का जो प्रण ले चुके हैं कि मैंने लोगों की सेवा ही करनी है, ऐसे लोगों की जो बातें जो हैं किसके मन को प्रसन्न नहीं करती। आह्लादयंती, प्रसन्न नहीं की। सेवा यज्ञ में जो अपने आप को जो अर्पण कर चुके हैं, जो सेवा यज्ञ का जो प्रण ले चुके हैं कि हमें लोगों की सेवा करनी है, ऐसे लोगों की जो बातें हैं वो किसके मन को प्रसन्न नहीं करती। पूर्ण सिंह का चरित्र लोगों को प्रसन्नता का देने वाला है और जो सेवा यज्ञ के प्रति जो अपने आप को जो अर्पण कर चुके हैं, ऐसे लोगों की बातें जिनके मन को प्रसन्न नहीं किया करती। पूर्ण सिंह से भगत पूर्ण सिंह का चरित्र जीवन चरित्र पराम दूसरों को अपि माने भी, प्रीति माने प्रसन्नता को, प्रदम माने प्रदान करने वाला है। सेवा यज्ञ में स्वयं को अर्पित करने वालों की वार्ता माने बातें, कम माने किसको, नैमी नहीं, न फिर है आह्लादयंती, आह्लादित प्रसन्न करती है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक डॉक्टर दलवीर सिंह चाहल द्वारा लिखित पूर्ण सार शतकम में से लिया गया है। इसमें कवि ने भक्त पूर्ण सिंह के सेवा कार्यों से युक्त जीवन चरित्र पर
प्रशंसात्मक वचन कहे। सलार्थ है, भक्त पूर्ण सिंह का जीवन चरित्र सभी लोगों को बहुत प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। वास्तव में सेवा यज्ञ में स्वयं को अर्पित करने वालों की बातें किसे प्रसन्न नहीं करती। व्याख्या है, इसमें डॉक्टर दरवीर सिंह चाहल जी ने भक्त पूर्ण सिंह जी के सेवा कार्यों और पूर्ण सिंह के जीवन चरित्र पर जो प्रशंसात्मक वचन कहे हैं, उसका अभिप्राय यही है कि भक्त पूर्ण सिंह जैसा व्यक्ति तो 100 जन्मों में भी मिल पाना दुर्लभ है। कवि ने पूर्ण सिंह के जीवन सेवा कार्यों पर आधारित 150 श्लोकों को संस्कृत में रचते हुए बहुत ही सरल काव्य की रचना की है। उसका नाम उन्होंने पूर्ण शार्द शतकम रखा है। कवि को विश्वास है कि इस काव्य में दिया गया भक्त पूर्ण सिंह का जीवन चरित्र श्रोताओं और पाठकों के मन को प्रसन्न करेगा, क्योंकि जो लोग दूसरों की सेवा के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए अपने आप को निछावर कर देते हैं, उनका चरित्र हमेशा ही प्रेरणादायक होता है और मन को प्रसन्न करने वाला होता है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।